एक व्यू चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आज? ऑसिलेशन हम लोग आज करेंगे स्टार्ट। सो मैंने ऐसे सोचा है कि पूरा वेव्स का पूरा सेगमेंट है ना, वेव्स का पूरा सेगमेंट, सो एक साथ अपन उड़ाता है। सो ये वीक ऑसिलेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीक वेव मोशन, जो तुम्हारे बोर्ड से प्लस सीटी लेवल पे आएगा वो वाला, और स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स नहीं देखता हूँ कोमल, थोड़ा पहले ही अपन कर देंगे वाइंड अप, बहुत लोग का कॉलेज है ना, तो थोड़ा सा पहले ही कर देंगे, टेंशन मत ले। सो बेसिकली आज का सोहम वीडियो ब्लर है, नहीं वो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर किया है, एक काम करते हैं हटा देते हैं बैकग्राउंड ब्लर। ठीक है, आई थिंक नाउ इट्स ओके। बेस्ट, चलो ग्रेट। ठीक है चलो, गुड ना, चलो ग्रेट। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं अपन थोड़ा। ठीक है, सो आज का मेन टास्क, मेजर टास्क अपना ये है कि अपन एटलीस्ट अपना 60% आज ऑसिलेशंस अपना आज खत्म हो जाएगा। आज मेजर पार्ट जो पूरा प्रूफ जो अपन करते हैं ना, कि एक इसमें ये पूरे चैप्टर में क्या क्या करना है वो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। सी यू टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सुपर इम्पोज करके उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, उसका रिजल्टेंट फेज डिफरेंस क्या आएगा, उसका एनर्जीज निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, हाँ यश श्योर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। ठीक है, ये तीन चीजों में निकालना है, तुम्हारा काम हो गया बस। और स्टार्टिंग का आर्यन दो, तो और स्टार्टिंग का इनिशियल फेज तुम्हारा बेसिक्स हो जाएगा कि हम लोग किस तरीके से करते हैं। हाँ कोमल, कोई बात नहीं, थोड़ा वो लेवल बराबर ही था, वो लेवल का एटलीस्ट थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए वो उस लेवल का ही वो पेपर था, लेकिन ऐसा लेवल चेंज नहीं था, वो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। ठीक है, कब होगा आई अपडेट यू। यस यस कोमल, 100%। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अरे शेयर माय स्क्रीन, व्यू व्यू तुम्हारा ठीक है ना भाई सबका? हाँ, फिर बीच में फिर लिखने के बाद वो चेंज करना पड़ता है। व्यू ठीक है ना, साइड बाय साइड है? किधर गया? ठीक है बस, अब सही है, अब सही है देख लो, हट गया साइड बाय साइड तुम्हारा। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलो ग्रेट, फटफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़े बहुत स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम स्क्रैच से, थोड़ा एक दो चीजें अपन देख लेते हैं। बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन वी नो, कौन से टाइप्स के मोशन हमें पता है। तो एक तो हमें क्या पता है, एकदम एकदम बेसिक लॉजिक हमें क्या पता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में तुम्हारा होता क्या है, ऐसा कुछ तुम्हें तुम्हें दिखाई देता है? रेक्टिलिनियर मोशन, तुम्हारी गाड़ी चल रही है स्ट्रेट लाइन पाथ, राइट? ओके, बॉल को फेंक रहे हैं, राइट, स्ट्रेट लाइन पाथ, वन डायमेंशनल मोशन रहेगा, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग और क्या, और किस तरीके का मोशन करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग फुटबॉल को लात मारते हैं, बराबर? सो पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, बराबर। चलो उसके बाद और क्या करते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन, बराबर। सर्कुलर मोशन, मोशन अलोंग योर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, बराबर, इसके आजू बाजू सर्कमफेरेंस गोल गोल घूमेगा। ये क्या होगा तुम्हारा सर्कुलर मोशन। ऑन दी अदर वे राउंड, ऑन दी अदर वे राउंड, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम्हारा मोशन अलोंग वन पर्टिकुलर एक्सिस, क्या है तुम्हारा फेवरेट एग्जांपल इसका? शक्तिमान। ठीक है, सो मोशन अलोंग योर वन एक्सिस, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? रोटेशनल मोशन। और अभी आज हम लोग और एक चीज क्या करने वाले हैं, तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर अगर एकदम सिंपल तरीके से हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोलते हैं उसको ऑसिलेटरी मोशन, बराबर। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या हो जाता है तुम्हारा? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल। सो टू एंड फ्रो का मतलब क्या हो गया? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल के इधर मैंने ले लिया एक पेंडुलम, बराबर, पेंडुलम ले लिया, पेंडुलम का इधर से इधर, राइट, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नथिंग बट योर ऑसिलेटरी मोशन। और ये ऑसिलेटरी मोशन इट फॉर्म्स द बेस ऑफ योर एंटायर वेव्स। ठीक है, ये ऑसिलेटरी मोशन अगर आता है तो हमें वेव 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 को मोशन में हम लोग ला सकते हैं। अगर वेव मोशन में तुम्हारा आ गया तो हम लोग काफी सारी दूसरी चीजें, हम लोग बीट्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर बीट्स में आ गया तो हम लोग स्टैंडिंग वेव्स का
इक्वेशंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो ये पूरा सिंक में जाएगा अभी। इधर ये मेन तुम्हारा जो हार्ट ऑफ द चैप्टर इज कि इधर जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जो इक्वेशंस निकालेंगे वही इक्वेशंस हम लोग आगे रीयूज करते हैं। बराबर, रीयूज कैसे करते हैं, जिस जिस भी तरीके से तुम्हारा वेरिएशन आएगा, जो भी चीज आएगा उस तरीके से हम लोग वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेव मोशन ले लेते हैं, तो वेव मोशन में पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, तो वो खुद के ही पोजीशन पे ह्यूमन वेव फॉर एग्जाम्पल हो गया। तो ह्यूमन वेव क्या होता है, वो इंसान खुद की जगह पे बैठ उठ के बैठ जाता है। बराबर, लेकिन हमें ओवरऑल जनरल व्यू देखते तो हमें क्या दिखाई देता है, पूरा वेव आ रहा है, राइट। तो पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल वो उधर से उधर तक ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पार्टिकल तो खुद की जगह पे बैठा हुआ है। समझ रहे हो, पार्टिकल तो एक ही पोजीशन पे है, सिर्फ खुद की जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेट करने का उसका मतलब क्या हुआ, ऑसिलेट कर रहा है। बराबर, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से दूसरा एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस मीन, राइट। सो यही कंडीशंस होता है तुम्हारा। और इक्वेशन थोड़ी बदलने वाला है, फिर इक्वेशन तो तुम्हारा वही रहेगा ना, पार्टिकल तुम्हारा ऑसिलेट कर रहा है, तो इक्वेशन तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला, राइट। तो चलो एक जनरल हम लोग कंडीशंस, इसका प्रूफ, इसका डेरिवेशन जो तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगा, राइट। और तुम्हारे एमसीक्यू जो सीईटी लेवल पे रहता है, तो वो भी तुम्हें उधर ये सारे इक्वेशंस वगैरह सब काम में आएंगे। ठीक है, सो फॉर ऑसिलेटरी मोशन आई कैन डिफाइन इट लाइक अ पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन लिख सकता हूँ ऑसिलेटरी मोशन को। सी दिस, ऑसिलेटरी मोशन को मैं लिख सकता हूँ पीरियोडिक टू एंड फ्रो। ठीक है, टू एंड फ्रो मीन्स बैक एंड फोर्थ। ठीक है, पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, of an object about its mean position, about its mean position. So periodic to and fro motion of an object about its mean position is nothing but your oscillatory motion. ठीक है, एकदम सिंपल लॉजिक था, काफी सारे एग्जांपल्स है ऑसिलेटरी मोशन के। तो एक तो ये पेंडुलम ले लिया, स्प्रिंग बैलेंस ले लो, बराबर, तुम लोग ये ले लो, स्विंग ले लो, बराबर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ योर ऑसिलेटरी मोशन, राइट। स्विंग पे तुम लोग बैठे हुए हो, टू एंड फ्रो मोशन होता है इस पे भी, है ना, स्विंग हो गया। ठीक है, चलो और क्या हो गया तुम्हारा, ट्यूनिंग फोक हो गया, राइट। नहीं नहीं आ रहे, सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ इतना मेहनत। ठीक है, ड्राइंग क्लास नहीं चल रहा है, पता है ना, फिजिक्स का क्लास चल रहा है। ओके, सो पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नथिंग बट योर ऑसिलेटरी मोशन, एकदम सिंपल लॉजिक। चलो तो मुझे एक बात बताओ, पीरियोडिक मोशन क्या होगा, पीरियोडिक फिर व्हेन आई टॉक अबाउट पीरियोडिक, तो पीरियोडिक क्या हो जाएगा, एनी गेसेस फ्रॉम योर एंड। एक मुझे इतना समझ में आता है कि अगर पीरियोडिक वर्ड हम यूज करते हैं, सो आई कैन से दैट द मोशन व्हिच विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, चेंज नहीं, रिपीट, रिपीट बोल सकते हैं। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, यस वेरी गुड गाइस। सो एक चीज हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन, राइट। सो चलो इधर हम लोग लिख सकते हैं पीरियोडिक मोशन। अगर मुझे उसको डिफाइन करना हो तो लेट्स राइट इट हियर, एक सिंपल तरीके से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पीरियोडिक मोशन। So the motion which repeats itself, motion which repeats itself after a regular interval of time. After a regular interval of time. Cool. तो ये क्या हो गया तुम्हारा पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सो ऑल ऑसिलेटरी मोशंस हम लोग जो कंसीडर करने वाले हैं इन दिस केस, सो ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस विल बी पीरियोडिक। ठीक है, all the oscillatory motions will be periodic, but is it necessary that all the periodic motions will be oscillatory? Okay Komal, rest all of you, rest all of you, all periodic motions are oscillatory। भाई सब लोग एक्टिव रहो, क्वेश्चन पूछो तो इंटरेक्ट करो, क्वेश्चन कुछ नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, तुम तो मैसेज नहीं करोगे तो चलेगा, पूछ रहे हो तो सब लोग एक्टिव रहो। ठीक है चलो, अरे अच्छा आ रहा है सबका आंसर है। ओके, हिमांशु ने सिर्फ एक अलग आंसर किया है। ठीक है ठीक है,
ठीक है, ठीक, चलो। सो मेजोरिटी का सबका सेम ही आंसर था। अरे कैसा पॉसिबल होगा? ऑल ऑसिलेटरी मोशंस कैन बी पीरियोडिक। कैन बी पीरियोडिक मतलब क्या? इधर से गया इधर मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, राइट? ये पीरियोडिक हुआ। ये इधर से इधर वापस आने को 5 सेकंड लग रहा है, तो वापस जाके वापस आने में 5 ही सेकंड लगेगा। ऑसिलेट भी कर रहे हैं, पीरियोडिक भी है। लेकिन पीरियोडिक मोशन तो कुछ भी हो सकता है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल अर्थ भी पीरियोडिक मोशन कर रहा है, 365 दिन में वापस आता है ना सेम पोजीशन पे। सर्कुलर मोशन में भी पीरियोडिक हो सकता है, रोटेशनल मोशन में भी पीरियोडिक हो सकता है, राइट? सो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हारा जो सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो जाएंगे। समझा ना? वो थोड़ा इंग्लिश का ट्वीक किया था और कुछ भी नहीं किया था मैंने। ओके, तो चलो। सो बाकी सारी चीजें तो यही है। तुम्हें ये सब थोड़े बेसिक चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए बाय द वे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम अगर मैं लेता हूँ, सी, अगर एक स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम है, ठीक है? सो इसके ऊपर, ओके, ये स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके का है, फाइन। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा पता है क्या तुम्हें? एक चीज समझो, इसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। ये साइड को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये साइड को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है? तुम्हारा इधर से लेके इधर तक का गैप प्लस है, इधर से लेके इधर तक का गैप माइनस है, ठीक है? ये वाला गैप माइनस है, ओके। टोटल इधर से लेके इधर तक पूरा नेट अगर तुम्हें चाहिए, प्लस ए से लेके माइनस ए तक, एक सेकेंड, प्लस ए से लेके माइनस ए तक अगर ये नेट चाहिए, सो ए प्लस ए हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड सिर्फ रहता है विच इज 2a। हाँ अरे, हाँ वो तो ऐसे ही लिया मैंने। ये गैप मतलब नहीं नहीं, वो एम्पलीट्यूड ए है वो, ठीक है? प्लस एंड माइनस विल टेल मी कि कौन से साइड जा रहा है, बस। हाँ सर्वेश, राइट। और इसको हम लोग बोलते हैं 2a को क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज। इतना उसका रेंज है, रेंज भी बोलते हैं और पाथ लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है? रेंज और पाथ लेंथ। तो यूजुअली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन रेंज एंड पाथ लेंथ। रेंज बोला तो सीधा 2a करके तुम्हें एम्पलीट्यूड लिखना रहता है, ठीक है? एम्पलीट्यूड से रेंज निकल सकता है, रेंज से भी एम्पलीट्यूड निकल सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, इन शॉर्ट, दैट्स इट। बराबर। फ्रीक्वेंसी वगैरह तो पता ही है तुम्हें, टाइम पीरियड वगैरह पता ही है। टाइम पीरियड मतलब कितना हो जाएगा? मीन से लेके एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। पूरा एक ऑसिलेटरी मोशन होगा विच इज नथिंग बट योर वन टाइम पीरियड, वन मोशन, बराबर। तो एक पूरा मोशन इधर से लेके इधर तक तुम्हारा होगा, ठीक है? ये इतना फंडामेंटल्स है और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, राइट? देख लो, इतना ये पेज देख लो, इतना एक पेज देख लो, चिंदी था। हम्म, ऑसिलेटरी मोशन में बोलेंगे, पाथ लेंथ रेंज बताऊंगा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। अच्छा तुम लोग ना, अगर इफ यू वांट टू अटेम्प्ट समथिंग ना, तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है ना, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट। सर्कुलर मोशन के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, अगर अटेम्प्ट करना है तो। मतलब अच्छे क्वेश्चंस दिए। रोटेशन डायनामिक्स फर्स्ट चैप्टर अपन ने वो खत्म किया ना लास्ट वीक, किया ना थोड़ा। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें अच्छे हैं, मतलब मेहनत करना पड़ेगा वैसे है। कैलकुलेशन तो बहुत रहता है, फिजिक्स है ना। तो किसका? ये हुआ सबका, ये पेज हुआ? फ्लिप करूं? कौन है? ठीक है आर्यन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है चलो। तो देखो इसके अंदर, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड।
चलो भाई, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा बीच में एक डिस्टरबेंस आ गया। चलो, सो ये फ्लिप कर दे। तो अभी थोड़ा प्रूफ कर दे थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है। चलो, तो इधर तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि पीरियोडिक टू एंड फ्रो होता है। दो चीज हमें पढ़नी है, एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, बराबर। अगर देखो, अगर एसएचएम को अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूँ ना, एकदम सिंपल टर्म्स में, हार्मोनिक मोशन जो होता है, सो मैं सिंपल टर्म्स में हार्मोनिक मोशन क्या होता है ना, वो अगर मैं तुम्हें बताऊं, इट इज नथिंग बट योर टू एंड फ्रो मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, they are mathematically they are the function of sin and cosine, ठीक है। सुना सब लोग ने? मैथमेटिकली दे आर द फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन। एकदम सिंपल टर्म्स में अगर तुम्हें हार्मोनिक मोशन समझना है तो हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो ऑसिलेटरी। सुनो ध्यान से, मेरा लेक्चर सुनो, छोटी छोटी बातें जो है वो अंडरस्टैंड करके लो। हार्मोनिक मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, और सेकंड उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दे हैव टू बी एक्सप्रेस्ड एज अ मैथमेटिकल फंक्शंस ऑफ साइन एंड कोसाइन। अगर ये हो जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। एकदम फंडामेंटल इतना ही है इसका, ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब हम लोग जब सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब हम बात करते हैं, तो एसएचएम हम लोग दो पार्ट में, दो सेगमेंट्स में पढ़ते हैं। एक होता है तुम्हारा लीनियर एसएचएम, बराबर, स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया, समझा। तो ये हो गया तुम्हारा लीनियर एसएचएम अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, ओके। सो अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ तुम्हारा लीनियर एसएचएम हो गया, और दूसरा होता है तुम्हारा एंगुलर एसएचएम। क्या एग्जांपल ले सकते हो एंगुलर एसएचएम का? कुछ भी ले लो, जैसे कंपस ले लो, ठीक है। कंपस हो गया तुम्हारा एंगुलर एसएचएम, ठीक है। सो लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर एसएचएम का जो हम बात करते हैं, तो वो जो एक जो चिंगारी जो स्टार्ट जो रहता है ना, एक आग 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 बनाने की छोटी सी चिंगारी, वो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप जो मेंशन करता है, वो होता है तुम्हारा लीनियर एसएचएम का जो फर्स्ट सेगमेंट। फिर वो लीनियर एसएचएम का जो फर्स्ट पार्ट आएगा ना, उससे फिर हम लोग पूरा पूरी पूरी पूरा पूरा वेव सफर निकालेंगे। फिर उसके अंदर से वो एक छोटे से इक्वेशन से, एक छोटे से रिलेशनशिप से हम लोग पूरा वेव्स हम लोग निकालेंगे एक इक्वेशन से। एकदम इंटरेस्टिंग है। चलो, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लेट्स से फॉर एग्जांपल के इधर से एक स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं, ठीक है। तो इधर रख देते हैं, एक वाई एक्सिस रखते हैं, ठीक है। इधर से ऐसे रखा मैंने, फाइन। 3 सेगमेंट्स लेंगे, ओके। और हम लोग मीन पोजीशन वगैरह मार्क करके रख देते हैं। तो ये हुआ और फुल, ठीक है। ये इतना हुआ तुम्हारा, फाइन। सो चलो, अभी इधर से मैं क्या कर सकता हूँ। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग मास सिस्टम लिया है, तो सबसे पहले उसको मीन पोजीशन पे रखते हैं। सो ये इधर तक हो गया तुम्हारा मीन पोजीशन, बराबर। ये क्या हो गया तुम्हारा मीन पोजीशन। चमका कि नहीं चमका? तो इसको ना कुछ मार्क कर देते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा थोड़ा काम। ये इसका मीन मीन पोजीशन का लाइन, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन का लाइन, फर्स्ट पॉजिटिव एक्सट्रीम। हाँ हाँ हाँ, ये लीनियर एसएचएम है, लीनियर है। हेडिंग दे दो, लीनियर एसएचएम, लीनियर है ये, लीनियर एसएचएम। एंगुलर कल करेंगे, आज लीनियर पूरा खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलो, सो इधर क्या हो गया तुम्हारा, फर्स्ट सेंटर में कुछ नहीं, चुपचाप स्प्रिंग मास शांति से बैठा है, कुछ किया नहीं है। बीच का जो पार्ट है वो क्या हो गया तुम्हारा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब ये तुम्हारा सेंटर ओ है, ठीक है। दिस इज एट मीन, फाइन। चलो, अपने में कीड़े तो बहुत ज्यादा है, बराबर। शांति से वो बैठा है, अपन बैठने तो देंगे नहीं उसको, है ना। अपने में शांति कहाँ है, तो अपन क्या करते हैं, उसको खींचते हैं चुपचाप। तो इधर से इसको खींच दिया तो क्या होगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा तुम्हें, ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, सी दिखाई दे रहा है। सिंपल लॉजिक, वही सेम ही मास है, ओके। समझ रहे ड्राइंग? क्या किया मैंने, उसको खींच दिया मीन पोजीशन से। सो मीन पोजीशन से खींच दिया, कहां पर लेके गया मैं, फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन। इधर है तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक है। और इधर है तुम्हारा नेगेटिव नेगेटिव एक्सट्रीम, मतलब डायरेक्शन उल्टा। सी दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव ना, वो सिर्फ हमें बताता है कि क्या है वो, हाँ हाँ, फ्रिक्शनलेस,
ठीक है, स्टडी है ये, रिलेशनशिप बिठाना है। तो मुझे भी बात बताओ, मेन पोजीशन पे तो इट वाज इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस स्टेट में था, मेन पोजीशन में कुछ तकलीफ नहीं थी हमें, बराबर। लेकिन अभी मैंने खींचा इसको, खींचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में गया? जब मैं इसको खींचता हूँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट गया इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड, लिखा ना एक्सट्रीम और मीन, येलो लाइंस। ठीक है, सो ये डिस्प्लेस हुआ यहां से, बराबर। लेकिन स्टडी किस पे, मेरे हाथ पे स्टडी नहीं है, इधर से मैं इसको खींच रहा हूं, ठीक है, इधर से मैं इसको खींच रहा हूं, ये मेरे हाथ पे स्टडी नहीं है, स्टडी कहां पर है? स्प्रिंग पे। तो स्ट्रिंग क्या सेटअप कर रहा है? हाँ सर्वेश, स्ट्रिंग क्या सेटअप कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप कर रहा है, बराबर। तो स्ट्रिंग इधर से रिस्टोरिंग फोर्स एफ सेटअप कर रहा है, समझ में आया? फोर्स किसका कंसिडर करना है? अपने हाथ का नहीं, अपने हाथ पे स्टडी नहीं कर रहा है, स्टडी किस पे कर रहा है? स्प्रिंग पे। डिस्प्लेस हो रहा है मास, डिस्प्लेस हो रहा है ब्लॉक, ब्लॉक को खींचा, खींचा तो एक्स से डिस्प्लेस हुआ, लेकिन स्प्रिंग किधर लेके जा रहे हैं उसको? स्प्रिंग तो उसको रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है स्प्रिंग का, तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर हो रहा है? अंदर की तरफ, राइट। तो वो फोर्स एफ मुझे मेंशन करना पड़ेगा। चलो, तो एक्स बाहर की तरफ है तो एफ तुम्हारा अंदर की तरफ जा रहा है, ऑन दी अदर वे राउंड। मीन पोजिशन पे शांति से बैठा था, हम में कीड़े ज्यादा है, हम क्या करेंगे? वापस उसको अंदर की तरफ धक्का मारेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, इसको वापस अंदर की तरफ धक्का मारते हैं। तो चलो, इसको अगर अंदर की तरफ धक्का मारा तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा ना बेचारा, ऐसा हो जाएगा पूरा स्प्रिंग मास सिस्टम। भाई चमक रहे कि नहीं चमक रहे, मैं अकेले रिवीजन कर रहा हूँ। हाँ, समझा क्या हुआ इधर? इसको धक्का मार दिया अंदर की तरफ, हाँ कंप्रेस हो गया, राइट। अंदर की तरफ इसको धक्का मार दिया। तो चलो, ये डिस्प्लेस कहां से हुआ? फ्रॉम मीन पोजिशन, फ्रॉम मीन पोजिशन ये डिस्प्लेस हुआ अंदर की तरफ, सही है। एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है? स्प्रिंग, मार्क माय वर्ड्स, स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है? स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ। सो स्प्रिंग इसको बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। सो फ्रॉम दिस केस एंड फ्रॉम दिस केस व्हाट वी कैन कंक्लूड? चलो अभी आया तुम्हारा मेन पार्ट। हम लोग बोल सकते हैं, ये इससे एक कंक्लूजन मुझे ये मिल सकता है दैट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो जहां पर फोर्स आएगा और डिस्प्लेसमेंट आएगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट योर एफ, इधर लिखते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, नेगेटिव साइन क्यों? भाई डायरेक्शन ऑपोजिट है और क्या, समझ में आया? हाँ सिंपल, राइट। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट डालना पड़ेगा, और हम लोग को कांस्टेंट को बोलते हैं के, एफ इक्वल्स टू के एक्स, वेयर के इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं के को? के को नाम देते हैं फोर्स कांस्टेंट। नेगेटिव साइन, अच्छा माइनस आएगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट? नेगेटिव साइन इट जस्ट इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, चमका कह सकते हो, ठीक है। हाँ दोनों भी बोलते हैं सर्वेश, नॉट एन इशू, ठीक है। एक जनरल हो गया ये वाला, फाइन। सो इस तरीके से तुम्हारा काम हो गया। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, एफ इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस के एक्स। हमेशा डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दे बोथ विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बराबर। सो लीनियर एसएचएम रहेगा, मेन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है और स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करना चाहिए, और जब वो स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करेगा उस टाइम पे एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स सिचुएशन, ये वाला कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई होगा। सो अगर मैं लीनियर एसएचएम को अगर मैं डिफाइन करूं, सो इट इज नथिंग बट योर लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन, बराबर, बराबर, यस और नो? लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन बोल सकता हूं? चलो वेरी गुड, बोल सकते हैं ना, अभी इतना क्या सोच रहे हो? लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन, अभी तक क्या था? ऑसिलेटरी मोशन बोल रहा था, अभी नाम क्या आ गया? लीनियर आ गया, पीरियोडिक है, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन कंसिडर करके ही चलना है चैप्टर में। सो लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन हो गया, बताया ना आर्य, ठीक है। सो इसमें दो चीज होता है, एक तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, और एक चीज नोटिस करो इसके अंदर, रिस्टोरिंग फोर्स का दोनों भी टाइम डायरेक्शन देखो, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन देखो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों भी टाइम, दोनों भी केस में रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, दोनों भी टाइम टुवर्ड्स मीन पोजीशन है,
बीच वाले येलो लाइन पे है ना, देखो ना, है ना। फर्स्ट केस में भी देखो अंदर की तरफ टुवर्ड्स मीन पोजीशन, सेकंड केस में भी देखो टुवर्ड्स मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन भी ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। छोटी छोटी बात है, हाँ यश, छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी चीज है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से ये सारी चीजें डिफाइन होती है। एफ का यूनिट न्यूटन होता है, के का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, एक्स का यूनिट मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना फंडामेंटल क्लियर। लीनियर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होगा तो। फ्लिप करूं मैं, फ्लिप करूं इसको, हाँ, मीन पोजीशन है ऑपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस। चलो कितना बजा? 1:10 के आसपास हुआ है, ठीक है। तो अपन पूरा अभी एक मैराथन चालू करेंगे हाफ एन आवर का, जिसमें हम लोग सब कुछ निकाल देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा मैं, और आई एंड अप विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विल स्टार्ट विद डिफरेंशियल इक्वेशन एंड विल एंड अप विद डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मीन एक्सट्रीम, फिर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से फिर मीन एक्सट्रीम, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैराथन स्टार्ट करते हैं, चलो। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, लेट्स गिव द नेक्स्ट हेडिंग। कौन है ये? चलो स्टार्ट। लेट्स गिव द नेक्स्ट हेडिंग। अभी आधा घंटा शांति से बैठ जाओ सब लोग, आधा पौना घंटा, हाफ एन आवर, 20-30 मिनट थोड़ा शांति से बैठ जाओ, ऐसा थोड़ा एकदम एक्टिव हो जाओ थोड़ा। लेट के लेक्चर देख रहे हो एकदम ऐसा मूवी जैसा, तो सीधे खड़े हो बैठ जाओ शांति से एकदम, बैठ के थोड़ा नोट्स वोट्स ले लो, ठीक है। रेफर करो, पहले क्या सिखाया था, ऑसिलेटर मोशन, एसएचएम तुम्हारा पहले भी हो चुका है, एसएचएम पहले भी क्या किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, वो भी थोड़ा एक बार देख लो, ठीक है। नहीं नहीं, तुझ पे तो भरोसा है, ठीक है। सो उस तरीके से थोड़ा वर्किंग कर दो। हाँ बाद में, और मैं मुझे आज याद याद दिला ना, याद से मैं सेव भी कर दूंगा, ठीक है। तो अगर कुछ मिस आउट भी होगा तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। वो सेव नहीं होता है ना, प्रॉब्लम इसमें। नहीं नहीं नहीं, आज 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 होगा, आज मैंने मेरे अकाउंट से लॉग इन किया, तो आज होगा, सेव होगा, टेंशन की बात नहीं है। ये अकाउंट मेरा है, तो इसमें सेव होता है, ठीक है। तो ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, सीख के लो पहले, ओके। एवरीथिंग इज देयर, टेंशन की कुछ बात नहीं है, नोट्स वोट्स मिल जाएंगे, उसका टेंशन मत लो, चाहिए तो। और साथ साथ में लिखना है तो साथ साथ में लिखो, लेकिन फोकस करो। चलो लेट्स गिव द नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। हाँ, चलो इधर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, बराबर। चलो ये इक्वेशन मुझे पहले से पता है, आज ही अपन ने सीखा, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, अभी अभी इनफैक्ट अभी अभी सीखा, बराबर। लेकिन बचपन से फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन ये गलत भी तो नहीं सिखाया था, है ना। फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन ये गलत भी तो नहीं सिखाया था, बराबर। तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स एंड एफ इज एम ए। अच्छा, मैं इसको, एक्सेलरेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी, बराबर। और वेलोसिटी को मैं dx बाई डी टी भी तो लिख सकता हूँ, बराबर। यस, m इक्वल्स माइनस के एक्स, लेकिन एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट को चेंज, अरे वेलोसिटी को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। तो पूरा अगर एक साथ, अगर एक्सेलरेशन के टर्म्स में अगर x का टर्म चाहिए मुझे, तो ये ऐसा पूरा एक साथ कैसा दिखेगा, एक्सेलरेशन इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, पता है ना भाई, पता है ना। b के जगह पे dx बाई dt डाल दो, तो ये ऐसा मिल जाएगा, राइट। तो ये फोर्स का इक्वेशन कैसा हाँ हाँ सोहम, तो फोर्स का इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये एक्सेलरेशन तुम्हें मिल गया, राइट। तो फोर्स का इक्वेशन कैसा बन जाएगा, F विल बी नथिंग बट m d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह पे ये लिख दिया। तो चलो अभी इसको रीसब्स्टिट्यूट कर दे, ये फोर्स आ गया, ये फोर्स को मैं इसके अंदर पुट अप कर सकता हूँ, राइट। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ दिखाई दिखाई देगा,
अरे एक आदमी पे दो अलग अलग, अरे रमेश सुरेश एक ही बंदा है, गंगाधरी शक्तिमान है, समझा? ये वैसा हो गया, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन और एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, दोनों सेम ही होना चाहिए। तो इससे तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। सो माइनस के एक्स हो जाएगा इधर, राइट? ठीक है, तो चलो अभी कुछ नहीं, रीअरेंज कर दो थोड़ा। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को अकेला रखते हैं, उसको किसी को बांध के नहीं रखते हैं, तो डिवाइड बाय मास कर दो पूरे इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन एम हो जाएगा इक्वल्स टू 0। बराबर, ऐसे करके कुछ तो तुम्हें दिखाई देगा। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, के बाय एम को, इधर के बाय एम, एम का जो टर्म आया, के बाय एम को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो इधर लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम को क्या लिख देंगे हम लोग, ये जो के बाय एम है वो होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। के बाय एम ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर का यूनिट क्या होता है? बाय द वे हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, एक सेकंड रुक जाओ, इसको पहले हाईलाइट कर देते हैं, बाद में बताता हूँ। ठीक है, सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस के बाय एम और ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इस तरीके से तुम्हारा इक्वेशन बन जाता है, ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम। तो अगर इफ यू वांट टू नो दैट के, चलो के का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, आज ही मैंने सीखा है के का यूनिट एफ बाय एक्स हो जाएगा। सो m1 L1 T-2 अपॉन क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर मतलब L1 बराबर न्यूटन पर मीटर, ये क्या हो गया तुम्हारा के, m1 L1 T-2 ये होता है ना न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द होल अपॉन मीटर स्क्वायर, ऐसे करके हो जाएगा, क्या हो जाएगा के। अरे जूम होता है ना करंट, नीचे से थर्ड लाइन ये वाला, कुछ नहीं, इसको अकेला रखना रहता है, तो डिवाइड बाय एम कर दिया मैंने, तो इधर भी डिवाइड बाय एम, इधर भी डिवाइड बाय एम, तो एम एम कट हो गया, तो ये बच गया के एक्स बाय एम हो जाएगा, और इक्वल टू के ए साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, वही मैंने किया, बराबर। अच्छा सॉरी, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा तुम्हारा कुछ, देखो अगर तुम्हें ओमेगा स्क्वायर चाहिए ना, तो तुम लोग ऐसे ही करके तुम लोग उसको प्रूफ इसका निकाल सकते हो, ये फोर्स इज इन न्यूटन, राइट? के, के इज नथिंग बट एफ बाय एक्स कर दो, बराबर। सो न्यूटन इज के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर हो जाएगा, सो के जी पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे करके तुम्हारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा इन दिस केस, एक सेकेंड, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, सो ये क्या आ गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, और तुम्हें ढूंढना क्या था, तुम्हें ढूंढना है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीजें तुम्हें निकालनी है। कैसे करोगे अभी, सारी की सारी चीजें तुम्हें ढूंढनी है। हाँ, के एक्स डिवाइड बाई एम है, के एक्स डिवाइड बाई एम है वो, एम तुम्हारा मास। अरे देखो ना, देखो ये ओमेगा स्क्वायर कैसे है पता है क्या, के देखो, के क्या होता है तुम्हारा न्यूटन पर मीटर, बराबर। सो m1 L1 T-2 द होल अपॉन L1, L1 L1 कट, क्या आ गया तुम्हें m1 T-2, बराबर। चलो, तुम्हारा मीटर मास है वो, बराबर, मास इज इन केजी, सो m1L0 T-2, बराबर। तो के बाय एम क्या हो जाएगा, के बाय एम हो जाएगा तुम्हारा m1 T-2 द होल अपॉन m1 कट, क्या मिल गया तुम्हें T-2। ठीक है, चलो सिमिलरली तुम्हारा ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 पाई बाई टी, बराबर। तो 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, टी स्क्वायर कांस्टेंट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का। सो T-2 ही सिर्फ बचेगा, तो ये भी T-2 और ये भी T-2, दोनों का यूनिट सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ ना के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर। समझा? ये देखो पूरा प्रूफ कर दिया मैंने, मस्ती मस्ती में। सी, डिड यू गेट इट? समझ में आया ये क्या चल रहा था इधर जिंदगी में? ठीक है, सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर रिलेशन हो गया। ये सुन लो, सिर्फ हाँ या ना बोल दो मुझे, समझ में आया कि नहीं समझ में आया सब लोग इधर तक?
तो मैं एक्सेलरेशन स्टार्ट करता हूँ। बता दो मेरे प्यारे बच्चों, डायमेंशन वाला पार्ट नहीं समझा? कुछ नहीं, ये के बाय एम कर दिया, ये के बाय एम का डायमेंशन निकाला तो टी माइनस टू आया, और ओमेगा स्क्वायर का डायमेंशन निकाला तो भी वो टी माइनस टू ही आया। तो इन शॉर्ट सही है। ध्यान, चलो हुआ सबका ये। कोमल देख, समझा क्या? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या किया मैंने? डायमेंशन निकाला, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बाद में लिख दे, लिखने का टाइम मिलेगा, बाद में लिख दो, पहले खत्म कर दो चाहिए तो। पहले एक फ्लो सेटअप हुआ है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। एक फ्लो सेटअप हुआ है तो अपन खत्म कर देते चीजों को। डायमेंशंस लर्न नहीं करने देते। न्यूटन, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया, तो लर्न करने का इसमें नेसेसिटी नहीं था। ओरली हो गया, इधर इधर तेरा काम हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना ही था, ये होता तेरा न्यूटन। ठीक है, लर्न नहीं करना रहता है। और ये तो मास, ये तेरा मीटर मतलब लेंथ था, तो मीटर मीटर कट हो गया, और क्या किया है मैंने। चलो भाई, अपने को बहुत ज्यादा काम है आज जिंदगी में, और थोड़ा तुम लोग को कॉलेज वॉलेज का भी सब सीन चल रहा है। ठीक है, सो इधर क्या कर दिया मैंने, एकदम सिंपल तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दिया। फाइन, तो चलो अभी इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर एन एक्सेलरेशन। चलो अभी सब लोग वापस आ जाओ, सब लोग थोड़ा काम पे ध्यान देते हैं, फोकस करो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेशन रखो, अभी काम का चीज है। इधर हेडिंग देते हैं एक्सप्रेशन। किधर से होगा सब कुछ निकलेगा, तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन से ही निकलेगा। ओके, सो इधर लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा एक्सेलरेशन के लिए, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसे करके हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख दूं ना इसको, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी निकाल दिया। ये तुम्हारा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन, बराबर। तो डायरेक्टली लिख दो ना उसको एक्सेलरेशन, मगज मारे क्यों। तो ये ओमेगा स्क्वायर को वो साइड लेकर जाओ, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसे करके तुम्हारा काम हो जाएगा, बराबर। तो इधर से वापस तुम्हें क्या पता चल गया, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, बराबर ना। वो तो इधर से भी तुम लोग सोच ही सकते थे वो सेम चीज। कैसे, ये फोर्स था, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास तुम्हारा कांस्टेंट होता है। तो मैं इधर से भी तो बोल ही सकता था ना, दैट एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, समझ रहे हो। तो दोनों चीजों से तुम लोग ये मेंशन कर सकते थे। सो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन क्या आ गया तुम्हारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। सो ए इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन बन गया। कितना चिंदी था, कितना इजी था एक्सेलरेशन को प्रूव करना, हो गया। ठीक है, इतना ही था। इट्स अप टू यू, करते जाओ अभी, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन जो भी तुम्हें करना है। तो देखो चलो करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे करना है मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, चलो मजा आएगा, सब लोग फोकस करना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो तो इधर लिखते हैं फॉर मीन पोजीशन। चलो इधर क्या आ जाएगा, फॉर मीन लिखते हैं। ठीक है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो होता है मीन पोजीशन पे, नो डिस्प्लेसमेंट, राइट। शांति से बैठा है, तो इधर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा फॉर मीन पोजीशन। हो गया तुम्हारा काम, बराबर। तो चलो ये x इक्वल टू जीरो डाल दो, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, विल बी मिनिमम एट मीन पोजीशन। हो गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एक्सेलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे जीरो डाल दो, हो गया, समझ में आया। x इक्वल टू जीरो हो गया, सो एक्सेलरेशन इज जीरो एट मीन पोजीशन। चलो वापस करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन का करते हैं। तो चलो फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, चलो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगा,
x विल बी नथिंग बट प्लस और माइनस a, सो x विल बी प्लस और माइनस a, ऐसे हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, बराबर, ये वाला फॉर्मूला, और x के जगह पे प्लस माइनस a लिख दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस और माइनस a, इस तरीके से हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन तुम्हारा आता है मैक्सिमम। हाँ हाँ लिखा ना इधर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a ओमेगा स्क्वायर। देखो समझ में आया। हाँ, मीन मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ना, डिस्प्लेस नहीं होगा ना बीच में है तो, इधर गया तो ए डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, बीच में आया तो वापस नो डिस्प्लेसमेंट जीरो, घर पे वापस आ गया, बराबर। समझा भी, मीन मीन पोजीशन पे। देखो ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन का तुम्हारा मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन, समझ में आया सबको? यस, प्लस माइनस ये ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, प्लस है और ये माइनस है, वैसे वैसे करके मैंने किया। फंडामेंटल्स क्लियर, इधर एकदम सिंपल लॉजिक था, ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं। एक्सेलरेशन, उसका मीन पोजीशन, उसका एक्सट्रीम पोजीशन। सिमिलरली मैं सिमिलरली दूसरा दूसरा क्या निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो चलो इधर लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, इधर लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, ठीक है। चलो, सो अभी वेलोसिटी का है ना वो दूसरा फॉर्मूला बचपन में किया था, dx बाई dt वाला नहीं, v dv बाई dx से भी किया था तुम लोग ने कभी फॉर्मूला, v dv बाई dx किया ही होगा। तो देखो ये इसमें क्या करता है, हाँ राइट राइट वही वाला। सो देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वी नो वन थिंग, क्या पता है तुम्हें, कि एक्सेलरेशन इज dv बाई dx, इसको नहीं पता उसके लिए कर रहा हूँ। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx कर दूं, इसको, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx कर दूं, तो कैसा दिखेगा, ऐसे कुछ दिखाई देगा, एक्सेलरेशन विल बी dv बाय dt है, बराबर। सो dv बाय dx इंटू dx बाय dt चलेगा, dv बाय चलेगा, dv बाय dt होता है फॉर्मूला, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कर दिया, dx कर दिया। तो मुझे एक चीज क्या पता है इसके अंदर, मुझे ये एक चीज पता है कि ये जो तुम्हारा dx बाय dt का टर्म है, dx बाय dt क्या होता है, तुम्हारा वेलोसिटी होता है, बराबर। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया, एक्सेलरेशन इज v dv एवरेज वेलोसिटी इनटू चेंज इन वेलोसिटी बाय dx, v dv बाय dx, ऐसे करके तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन अभी एक्सेलरेशन तो बचपन से पता है ना भाई, आज ही तो अपन ने प्रूव किया एक्सेलरेशन को, राइट, आज ही हम लोग ने प्रूव किया एक्सेलरेशन को। सो एक्सेलरेशन पता है, तो एक्सेलरेशन को मैं इधर रीसब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अभी मुझे ढूंढना है वेलोसिटी, मुझे देखो एक ही चीज है अपने पास, याद रखो, बचपन से लेके अब तक तुमने एक ही चीज की है, क्या किया है, सी, मैं बाजू में लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट dx बाय dt करूंगा तो मिलता है वेलोसिटी, और इसको dv बाय dt करता हूँ तो मिलता है एक्सेलरेशन, बराबर। यही होता है, और तो कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारा, ये जो डब्बा है ना वो इम्पोर्टेंट है, बराबर। तो मैं वही कर रहा हूँ ना, मुझे मुझे वेलोसिटी ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तो उल्टा जाना पड़ेगा। अभी इधर से उल्टा जाऊंगा तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता है, और तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ता है। तो मुझे इस तरीके से सोचना पड़ेगा अभी, समझ रहे हो क्या मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो भी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जा रहा हूँ, मुझे इंटीग्रेट करने के लिए वेलोसिटी का टर्म तो चाहिए कुछ, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो चलो इसके अंदर क्या मैं लिख सकता हूँ, ये एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है रीसब्स्टिट्यूट कर दो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू v dv बाई dx करके तुम्हारा काम हो जाएगा, v dv बाई dx हो जाएगा तुम्हारा काम, बराबर। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x के टर्म्स सारे एक साथ लेके जाओ और तुम्हारे v के टर्म्स सारे एक साथ लेके जाओ। सो मैं ऐसे इसको लिख दूं, v dv इक्वल्स टू
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। समझा? ये dx को सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। अभी देखो ये v के टर्म्स एक साथ आ गए, ये v का फंक्शन v के साथ बराबर, और x का फंक्शन x के साथ बराबर। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ पता है क्या? इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। अभी हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो अभी इंटीग्रेशन लगाओ, फंक्शंस एक साथ है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लगा दिया। सो ये v⁻1 हो गया बराबर। सो इंटीग्रेशन ऑफ v dv का क्या 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 हो जाता है? इंटीग्रेशन v⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1। सो v² अपॉन 2 हो गया इसका इंटीग्रेशन, इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, x dx का इंटीग्रेशन होगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, टाइम का टर्म आता है। सो x⁻1 हो गया इसका मतलब बराबर। तो इसका इक्वेशन कैसे बन जाएगा? v² अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x² अपॉन 2 प्लस c। बाय प्लस c इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स नहीं थे। समझ में आया? तो अभी वापस अपन अटक गए। क्यों अटके? अभी c ढूंढना पड़ेगा। तो c, कभी भी तुम्हें c ढूंढना है ना, तो तुम्हें हमेशा एक्सट्रीम कंडीशंस लेना रहता है। कभी भी whenever you want to find out c, take extreme conditions। सो इधर लिखते हैं to find c always take extreme conditions। तो एक्सट्रीम कंडीशन इधर क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम भाई तुम्हें समझ रहे हैं ना, ये तुम्हारा बराबर ऐसा ही है ना ये तुम्हारा। सो इधर 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 एक एक्सट्रीम और इधर एक एक्सट्रीम। सो इधर एक्सिस प्लस ए बराबर, और इधर एक्सिस माइनस ए बराबर। इधर वेलोसिटी तुम्हारा 0 हो जाएगा ये दोनों भी केसेस में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि वो जाके उधर रुकता है, तो रुक के फिर वापस मीन पे जाता है। सो मीन से एक्सट्रीम पे वो रुक जाता है, और रुकने के बाद वो वापस आता है। समझ में आया? सो एक्सट्रीम कंडीशन में क्या हो जाएगा? अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन मैंने कंसिडर किया तो क्या आ जाएगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट देखो क्या, एक डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का दोनों का मुझे लिखना पड़ेगा। सो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है तुम्हारा प्लस और माइनस है बराबर, प्लस और माइनस ए हो सकता है, मैं सी ढूंढ रहा हूँ बराबर। और वेलोसिटी तुम्हारा एक्सट्रीम पे 0 हो जाता है। भाई समझा ना? वाई वेलोसिटी 0, बिकॉज उधर जाके वो रुक जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस जाएगा, फिर एक्सट्रीम पे रुकेगा, फिर वापस एक्सट्रीम पे रुकता है। तो हमेशा वेलोसिटी तुम्हारा एक्सट्रीम पे 0 होता है। तो चलो ये इक्वेशन में पुट अप कर दो। तो ये इक्वेशन में अगर मैंने पुट अप कर दिया तो क्या आ जाएगा? v²। तो v² तो 0 हो गया, तो 0 इक्वल्स टू x के जगह प्लस माइनस है, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर a² अपॉन 2 प्लस c। तो c का वैल्यू मिल गया मुझे ओमेगा स्क्वायर a² अपॉन 2 बराबर। ये c का वैल्यू मिल गया, तो इस c को इसमें रिसब्स्टिट्यूट कर दो। चलो अभी मुझे c का वैल्यू मिल गया, तो चलो अभी ये c का वैल्यू मिल गया, तो उस हिसाब से मेरा इक्वेशन भी मेरा बन जाएगा। तो क्या बनेगा मेरा इक्वेशन? चलो समझने का कोशिश करते हैं। भाई सब लोग शांति से सुन लो पूरा, ठीक है? अच्छे से काम ये आएगा, प्रूफ करना है, बोर्ड्स वोर्ड्स में आता है, इसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो चलो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा? हाँ, ये c को रीसब्स्टिट्यूशन करो। सो v² अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर x² अपॉन 2, और c के जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर a² अपॉन 2 बराबर। तो 2 गया 2 गया 2 गया, ओमेगा स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। सो v² इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x² करके लिख दो, क्योंकि माइनस x² है ना। तो v विल बी नथिंग बट ओमेगा, स्क्वायर रूट ले लो, ओमेगा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। आ गया तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला। ये कब यूज करोगे? जब ये ऑसिलेटरी मोशन बोला है, उसका वेलोसिटी निकालना है, तो ये यूज करोगे, वरना यूज नहीं करते। ठीक है? सो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। ये हो गया तुम्हारा फाइनल इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। सिमिलरली फिर तुम लोग इसके अंदर वापस चाहिए तो मीन एक्सट्रीम वापस कर सकते हो इसके अंदर, वोट वापस हो जाएगा। देखो फाइंड वेलोसिटी, बेटा वही तो निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी निकाल रहा हूँ ना, ठीक है? तो चलो इसे वापस कर दो फॉर मीन पोजिशन। मीन पोजिशन पे क्या हो जाता है तुम्हारा? x0 ओमेगा 2πn और 2π/T, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं प्यार से उसको, साहिब बराबर। तो चलो ये ऐसा था, x इज नथिंग बट इक्वल टू 0। सर हाउ x इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट, इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं।
है ना अथर्वा? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड नाम देते हैं ना, वेव में वही बोलते हैं ना, ये इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अरे बहुत सारे तरीके से प्रूव होता है तो, बराबर। तो मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो एम्पलीट्यूड बोल दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट को। चलो सो इधर फॉर मीन पोजीशन x जीरो हो जाएगा, बराबर। तो x को जीरो लिख दो। चलो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो, बराबर। तो v तुम्हें मैक्सिमम मिल गया वेलोसिटी। मीन पोजीशन पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, याद रखना। सिमिलरली तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगा, चलो इधर लिखते हैं फॉर एक्सट्रीम, इधर लिखते हैं फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगा, x विल बी नथिंग बट प्लस और माइनस ए, बराबर। एक्सट्रीम पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज प्लस और माइनस है, बराबर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, चलो पुट अप करो वेलोसिटी के फॉर्मूला में, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो वेलोसिटी इज नथिंग बट जीरो। सो ये आ गया तुम्हारा मिनिमम वेलोसिटी, जीरो आता है। तो देखो मैंने जो लॉजिकली तुम्हें बताया था वो भी इधर प्रूफ हो गया कि तुम्हारा एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होता है, राइट। तो प्रूफ करके बता दिया कि एक्सट्रीम पे तुम्हारा वेलोसिटी जीरो होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो ये क्या निकाल दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो इधर एक्सेलरेशन, इधर वेलोसिटी, ठीक है, सबका मीन एक्सट्रीम। अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट पेंडिंग है, तो चलो अभी नेक्स्ट लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। इधर लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आ गया ना। चलो डिस्प्लेसमेंट का कैसे हो जाएगा, अभी एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे पास फिलहाल, वेलोसिटी से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना है, मतलब वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बराबर। और वेलोसिटी का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, तो चलो इसको यूज करेंगे और क्या करेंगे। तो चलो एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इधर लिखते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बराबर। तो वेलोसिटी अभी मैं क्या करूं, मुझे डिस्प्लेसमेंट मुझे बनाना पड़ेगा, राइट। तो उल्टा करना पड़ेगा, फर्क इतना होता है कि टू एंड फ्रो मोशन होता है इधर, और वो टू एंड फ्रो मोशन के हिसाब से करता है, और उधर पूरा वन कंप्लीट सर्कल भी वो ले सकता है, लेकिन इन दी एंड तो तेरा वेव तो यही बनेगा, बराबर। तो ये वेव बना, ये आधा सर्कल या तो पूरा एक सर्कल, इन दी एंड तो वही हुआ, ठीक है। सो तो तेरा यूसीएम भी रहेगा ना, अगर एक ऑब्जेक्ट इधर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है साहिल, हाँ कैपिटल है, कैपिटल ए है, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इसके जो भी ये प्रोजेक्शंस करेंगे ना हम लोग, समझ के इधर ये मीन आ गया, ठीक है। फिर ये पार्टिकल आगे बढ़ा, या आगे बढ़ा तो इधर प्रोजेक्शन आएगा, फिर इधर पहुंचा, फिर और आगे बढ़ा तो इधर प्रोजेक्शन आएगा, बराबर। फिर आगे बढ़ा, फिर इधर प्रोजेक्शन आएगा, और आगे बढ़ा इधर प्रोजेक्शन आएगा, फिर इधर आ गया, फिर आगे बढ़ा इधर प्रोजेक्शन आएगा, फिर वापस ये पोजीशन पे वापस रिपीट आ गया। सो देख इधर से लेके इधर से इधर गया, फिर इधर से वापस मीन, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से वापस मीन। तो ये भी देख एसएचएम में ही हुआ। सो वन एंड द सेम ओनली, इवन दो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इन दी एंड तो तेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो ही रहा है उसमें भी। चमका? तो ये थोड़ा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट मैंने तुझे बता दिया, ठीक है। चलो सो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को क्या, हाँ स्क्वायर का स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, उसके पहले इसको ना dx बाई dt लिख देता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का टर्म चाहिए ना, तो वो तो जो मेन ढूंढना है वो तो कर ले पहले, बराबर। सो ये क्या हो गया, वेलोसिटी तुम्हारा dx बाय dt, बराबर। तो चलो पूरा टाइम पीरियड का टर्म एक साथ लेके आओ, x का टर्म एक साथ लेके आओ, टाइम पीरियड का टर्म ओमेगा में आता है, और ये पूरा x का टर्म नीचे लेके जाओ, ठीक है। सो ऐसा हो जाएगा dx अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा dt। ये तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो गया, इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, बराबर। इंटीग्रेट करके मुझे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन किसको याद है, हाँ या ना सिर्फ बोल दो, लिखने का जरूरत नहीं है।
इसका इंटीग्रेशन याद है, 1/√(a²-x²), हाँ साइन होता है। वेरी गुड सर्वेश, वेरी गुड। तो इसका साइन इनवर्स होता है एक्चुअली, तो साइन इनवर्स होता है इसका इक्वेशन। जिसको इसको नहीं पता है उधर उसको मैं लिख के देता हूँ। dx√(a²-x²) तुम्हारा एक टाइप है इंटीग्रेशन का, मैथ्स में पढ़ा था तुम लोग ने, विच इज साइन इनवर्स ऑफ x/a+c। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारा इक्वेशन बनेगा। सो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, अरे अलग कलर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x/a बराबर इक्वल्स टू ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस इक्वल्स टू ओमेगा t प्लस c। तो इधर c हम लोग ने ऑलरेडी यूज कर दिया, जो c यूज नहीं कर सकते बराबर, इधर हमने ऑलरेडी c यूज कर दिया है। सो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, अल्फा। ठीक है, तो साइन, ये इसका इक्वेशन कैसे बन जाएगा, x/a इक्वल्स टू साइन ऑफ omega t plus alpha. So x is nothing but a sine of omega t plus alpha, where alpha is known as epoch. क्या बोलते हैं अल्फा को, अल्फा का नाम होता है epoch। ठीक है, सो ये अल्फा का नाम होता है epoch। ओके, सो ये वापस हमें एक्सट्रीम कंडीशन लेना पड़ेगा बराबर, अल्फा को ढूंढना पड़ेगा। इधर हम लोग ने क्या किया था, सी को निकाला था, वैसे ही सेम इधर अल्फा को ढूंढना पड़ेगा। अब बोलना कोमल, ठीक है। सो इपॉक अभी हम लोग को यूज करना पड़ेगा, तो अभी इपॉक कैसे करेंगे, तो चलो पुट अप करते हैं। इपॉक का मतलब क्या होता है पता है, इनिशियल फेज। इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम ये तुम्हारा बीच से ही स्टार्ट होगा। अरे हाँ कोमल, कोमल यू आर नीट स्टूडेंट ना, यू आर नीट स्टूडेंट ना कोमल, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि यूजुअली ये नीट वालों को ही कंफ्यूजन होता है और किसी को होता नहीं है। तो ये ना, ये सुन ध्यान से सुन, ये ना एक टाइप है इंटीग्रेशन का, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली टाइप है, इंटीग्रेशन का टाइप है। कभी भी ऐसा कुछ इंटीग्रेशन करने को दिखा ना, तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देता है, एक टाइप है ये इंटीग्रेशन का। तो मुझे इधर डायरेक्टली मिल गया, ये सेम टाइप मुझे मिल गया इंटीग्रेशन का। नो, epoch is different as phase angle. Epoch is initial angle। मैं बताता हूँ epoch का मतलब। हाँ समझा ना तुझे, तो ये वाला जो है ना एंगल कोमल, ये सिर्फ डायरेक्टली तुझे पुट अप करना है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये इसका मतलब ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a, उसका मतलब ये होता है। अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो उसका मतलब ये होता है, उतना से याद रख एज ऑफ नाउ। और चाहिए तो बाद में मैथ्स का कोई किताब इंटीग्रेशन कोई भी किताब रेफर कर ले, ये टाइप तुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलो। सो इपोक, इपोक का मतलब होता है इनिशियल एंगल। ठीक है, इट इज डिफरेंट। ओके, उसका मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो इपोक का मतलब इधर सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। इपोक का मतलब होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल के ये तुम्हारा एक या फिर ये वाला सिस्टम लेता है। ठीक है, समझो कि ये तुम्हारा मीन पोजीशन है। ठीक है, लैगिंग वाला, हाँ। या फिर ऐसा तुम लोग बोल दो, थोड़ा अच्छे से करना है ना। समझो कि ये तुम्हारा मीन पोजीशन है, ये तुम्हारा मीन पोजीशन है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं मीन से ही हमेशा स्टार्ट करूं। मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे मीन से नहीं, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये डिफरेंस इन एंगल इज अल्फा, ये इधर से मुझे स्टार्ट करना है, मीन से नहीं करना है। मीन से थोड़ा हल्के से दूर से स्टार्ट करना है। तो जो डिफरेंस होता है ना, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा। इपॉक एंड अल्फा लूप्स लूप, वे अल्फा कोई, अच्छा हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो अल्फा, अच्छा फाइव यूज किया है क्या तुम लोग ने। हाँ तो फाइव भी चलेगा, फाइव फाइव भी बोलते हैं और अल्फा भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, वन एंड द सेम ओनली। फाइव अल्फा इपॉक दोनों भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ कुछ किताब में अल्फा लिखा रहता है, कुछ कुछ किताब में फाइव लिखा रहता है। ठीक है, तो तुम लोग फाइव कर दो। इट्स ओके, अभी मैंने पूरा अल्फा लिख ही दिया है, तो फिर अभी अल्फा से ही करते कंटिन्यू। तुम लोग चाहे तो नोट्स में तुम्हारे फाइव लिख दो, नॉट एन इशू। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो मुझे इधर से स्टार्ट करना है, तो इधर से फिर इधर से इधर तक जाएगा, फिर इधर से वापस आएगा, तो इधर से कैलकुलेशन लेने पड़ेंगे ना फिर, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग इपॉक। समझो कि मैंने स्टार्ट इधर से किया, बॉब इधर है, तो अल्फा कितना होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फा हो जाएगा π/2। समझा, इपॉक बोलते हैं या फिर इनिशियल फेज एंगल, और इनिशियल
फेज एंगल। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा काम होता है। ठीक है, तो चलो अभी ये सी निकालना पड़ेगा हमें, सी को ढूंढना पड़ेगा। तो सी को हम लोग दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट करते हैं फॉर मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन के लिए तुम्हारा टाइम पीरियड 0 रहेगा और x इक्वल टू 0 रहेगा। तो चलो पुट अप कर दो, x इक्वल टू 0 डाल दो, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, टी भी तुम्हारा 0 है तो 0 इक्वल्स टू a साइन अल्फा, सो अल्फा विल बी साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन 0 कब आता है? जब 0 होता है, तो अल्फा तुम्हारा 0 हो गया, तो x विल बी a साइन ऑफ ओमेगा टी। मेन पोजीशन पे इस तरीके से तुम्हें मिल जाएगा। चिंदी एकदम सिमिलरली एक्सट्रीम पोजीशन का कर दो, जैसे मीन का किया वैसे ही सेम एक्सट्रीम का हो जाएगा। ठीक है, सो इधर लिखते हैं, बाजू में लिखते थे इधर फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। तो जैसे भी तुम्हें स्टार्ट करना है तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। अल्फा तुम्हारा वेरिएबल रहेगा, मतलब अल्फा का वैल्यू तुम्हारा चेंज होता रहेगा। तो चलो इधर लिखते हैं फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम के लिए क्या कर देंगे, t इक्वल टू 0, x विल बी a, बराबर, प्लस और माइनस ए तुम्हें लेना है तो प्लस और माइनस ए, बराबर। तो कैसे हो जाएगा ये इक्वेशन, कैसे हो जाएगा, a इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। t इक्वल टू 0 की वो पता चला ना, उधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। t इक्वल टू 0 इसके लिए लेते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं हम लोग। नहीं नहीं, अभी अभी वो सब बहुत ये हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। तू लिख दे ना, तेरे नोट्स में 5 लिख देना, इट्स ओके, उसमें क्या, वन एंड द सेम ओनली। सो a इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो t को 0 डाल दो। ठीक है, तो ये a तुम्हारा कट हो गया, बराबर। सो 1 इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा विल बी नथिंग बट साइन इनवर्स अल्फा और फाई, जो भी तुम्हें बोलना है, अल्फा इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू इपॉक। ठीक है, तो क्या तुम लोग को क्लियर हो जाए। तो अल्फा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 कब आता है, जब पाई बाय 2 होता है। कुल, तो साइन, तो वापस इक्वेशन को पुट अप कर दो, तो x इज नथिंग बट a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ऐसे करके तुम्हारा काम हो जाएगा। सो x विल बी नथिंग बट a cos ऑफ ओमेगा टी, बराबर। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इज नथिंग बट a cos ओमेगा टी। ये हम कब यूज करेंगे, जब भी हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तब। सो ये वाला कंडीशन जब भी होगा तभी हम लोग ये करेंगे। देखो इधर मैंने ओरली बताया, इधर मैंने प्रूफ करके बताया। ठीक है, इधर प्रूफ करके बताया कि अल्फा तुम्हारा पाई बाय 2 कैसे आया। ठीक है, देख लो एक बार। समझ में आया? हाँ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी में टी इज योर वन वेव का टाइम पीरियड। स्मॉल टी का मतलब होता है कि बीच बीच में कोई भी वेव आ गया, बीच बीच में से जो टाइम पीरियड निकलते हैं, डेड वेव है वैसे सब, क्वार्टर वेव, तो वो स्मॉल टी लेता है। लेकिन कैपिटल टी का मतलब टोटल टाइम पीरियड। क्या बेटा बोलना, एंड नहीं कर रहा हूं मैं, चालू है लेक्चर। ठीक है, देखो ये पूरा समझ में आया, पूरा मैराथन एक साथ जो अपन ने पूरा किया, ये इधर से अपन ने स्टार्ट किया, लीनियर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सेलरेशन, इधर एक्सेलरेशन निकाला, फिर वेलोसिटी निकाला, उसका मीन एक्सट्रीम, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाला, उसका मीन एक्सट्रीम। ठीक है, देख लो एक बार, मैं फ्लिप करूँ ये पेज को, बताओ मुझे ये समझ में आया कैसे मैं कर रहा था सब कुछ। ये फ्लिप करूँ, करूँ ना? ठीक है, तो एक समराइज थोड़ा करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरा देखो ये प्रूफ है ना, प्रूफ। ओके, ठीक है, बाद में रुक जाता हूँ एक, या फिर एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रूफ है ना, ये प्रूफ तुम्हें आएगा किधर ना किधर, कोई ना कोई पूछेगा ये पूरा प्रूफ। इसके लिए इतना मेहनत से मैंने पूरा सिखाया। तो देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर अपन करते हैं
फर्स्ट किया अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल्स टू 0 वेर के बाय एम वॉज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर, बराबर। इसमें से हम लोग ने तीन चीजें ढूंढी। क्या किया? फर्स्ट एक्सेलरेशन, सेकेंड ढूंढा वेलोसिटी, और थर्ड ढूंढा हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट। हाँ रुक जा थरवा, 2 मिनट दे, ये खत्म कर दे तो बाद में तू देख, आराम से देख, ठीक है। तो क्या कुछ कुछ का जिनका कॉलेज है वो लोग निकल सकते हैं फिर, ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बराबर। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एक्स इज नथिंग बट ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या बेटा श्रवणी, समझा नहीं? ठीक है, तो एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। तो चलो अभी इसके हिसाब से हम लोग ने हर एक का क्या किया, मीन एक्सट्रीम, बराबर। तो इधर एट मीन कितना आया था हमें? मीन पे हमें मिला था एक्सेलरेशन मिनिमम विच वाज 0, और एक्सट्रीम पे मिला था एक्सेलरेशन मैक्सिमम विच इज प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। मीन पे वेलोसिटी हमें मिला था एट मीन, वेलोसिटी हमें मिला था मैक्सिमम प्लस माइनस ए ओमेगा, और एक्सट्रीम पे हमें वेलोसिटी मिला था मिनिमम विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। समझ ही दे रहा हूँ आर्यन, तो क्या एक पेज पे तुम्हें सब कुछ दिख जाए ना। डिस्प्लेसमेंट पे मीन मुझे मिला था x इज नथिंग बट a साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और इधर एक्सट्रीम पे x इज नथिंग बट a कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा पूरा वर्किंग होता है, समझ में आया? ये पूरा समरी तुम्हारा हो गया, समराइज पूरा अपन ने इधर कर दिया। सी जस्ट गो थ्रू इट वंस, डिड यू गेट इट? समझ में आया सबको? नहीं अपन इधर इधर तो अपन फ्रिक्शन वगैरह कुछ का कंसिडर नहीं कर रहे ना थर्मल, स्टैंडर्ड ही अपन ये कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके लिए देख लो पूरा। क्लियर? देख लो ये वाला किसको चाहिए था, ये एक बार देख लो। भाई सबको समझ में आया कि नहीं? थोड़ा मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए सब लोग एक बार रिप्लाई कर दो। आज का बेसिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी का फिलहाल तो कोई किधर मैंने स्टार्ट किया इलास्टिसिटी। मैग्नेटिज्म लास्ट टाइम रोटेशनल डायनामिक्स किया, उसके पहले मैग्नेटिज्म किया, उसके पहले अपन ने क्या किया था भूल गया। ये किया, लास्ट का टॉपिक किया, किसको है ये ऑफ में? कौन सा यश, कौन सा कॉलेज है? सेमीकंडक्टर्स किया और कम्युनिकेशन किया था अपन ने। सेमीकंडक्टर्स कम्युनिकेशन किया अपन ने रिसेंट में तो, और उसके बाद अपन ने ये रोटेशनल डायनामिक्स किया। रोटेशन
मैग्नेटिज्म किया, रोटेशन डायनामिक्स किया, और अभी पूरा वेव्स एक साथ ले रहे हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स किया, अभी रोटेशन, फिर अभी वेव्स ले रहे हैं अपन। कल अपन क्या क्या करेंगे पता है? कल अपन प्रूफ करेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, देखते हैं, टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कल अपन करते हैं। ठीक है, फिर जब दो वेव्स को सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा उसका इक्वेशंस बनाते हैं और सिंपल पेंडुलम करते हैं कल। ठीक है, तो कल जितना भी टाइम लगे इतना अपन खत्म कर देंगे कल, 3 कॉन्सेप्ट। हाँ, यस, कल ये 3 कॉन्सेप्ट अपन करेंगे। घर पे तुम लोग सिर्फ इतना करो, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी और x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी को 2 बार डेरिवेट करो। मुझे बताओ फाइनल एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी और x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, दो आया ना? ठीक है, तो x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी या फिर ए साइन ओमेगा टी, या फिर एक काम करो, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी लो और ए साइन ओमेगा टी को 2 बार डेरिवेट करो, ओरली अभी कर दो। साइन का डेरिवेटिव कॉस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हो गया तुम्हारा, ओरली हो गया मेरा। डायरेक्टली होना है उसका डेरिवेटिव, तो उस तरीके से कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ करो करो, कोई बात नहीं, आर्यन, सब कर दो। चलो डन ऑल ऑफ यू, देख लो एक बार। एक्सेलरेशन, ये ना मैं एक काम करता हूँ, अभी है ना, अभी भेज देता हूँ, फिर दिमाग से निकल जाता है। हाँ वही सेव कर देते हैं और अभी भेज देता हूँ। तुम्हारा लिख के होगा तो मुझे बताओ। किसने? सोहम? ठीक है, बाद में देखता हूँ। इसके बाद हाँ, आर्यन, यस, देख लो स्टार्टिंग से पूरा समझ गया ना तुम लोग को? मजा आया ना आज? कंस्ट्रक्टिव था थोड़ा, पूरा प्रूफ वगैरह सब कुछ इन इन डेप्थ पूरा, मैंने बहुत सारी चीजें मैंने सिखा दी। ठीक है, ये अल्फा इक्वल्स टू 5 दोनों एक ही है भाई, मैंने अल्फा यूज कर दिया। 5 अल्फा एक ही है, उसका नाम इपॉक ही है। इधर इपॉक मैंने एक्सप्लेन भी किया क्या होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं, अगली बार मिलते हैं। सी यू, टेक केयर, लेक्चर एंड कर दे अपन इधर। ओके, चलो बाय बाय, सी यू। यस यस यस, कॉलेज वॉलेज है, चले जाओ, कल खत्म कर देंगे। यस, बाय बाय बाय।